हेलो टाइगर्स, वेलकम टू कम्प्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम द्रविड़ शर्मा। तो चलिए आज हम अपना देखने जा रहे हैं फाइनल लेक्चर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और अब तक इसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीखा था कि वाटर का क्या रोल होता है, अगर और कंपोनेंट देखे थे हमने फूड के, एलिमेंट्री कैनाल की भी बात कर चुके हैं हम लोग, बकल कैविटी की बात कर चुके हैं, हमने टीथ की बात करी, हमने डेंटल फॉर्मूला समझे, हमने एम्स के इसमें क्वेश्चन भी करे थे, हमने देखा था भाई रूट फॉर्मूला क्या होता है, हमने टंग करी, एपिग्लोटिस के बारे में करा था और ये एनिमेशंस मैंने आपको दिखाए थे। और इसोफेगस को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टोमक को भी डिस्कस करा। इसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को समझा था। इसके बाद हमने इसके कुछ एनिमेशंस कर लिए। ऐसे ही हमने लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करा। फिर इसके बाद हमने देखी क्या क्या करा है। और इसके बाद हमने हिस्टोलॉजी को पढ़ा था। और हिस्टोलॉजी में पढ़ी थी कौन कौन सी लेयर, 4 लेयर बताई थी मैंने, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, अब अगर आप पहले 2 लेक्चर सही से देख चुके हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताना है कि आउटर टू इनर, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मेरे को आप आउटर टू इनर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बताएंगे। फिर इसके बाद हमने सारी की सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लेते हैं जिसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास को समझ चुके थे। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखिए क्या करा था, डाइजेशन ऑफ फूड हम लोग पूरा कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि बच्चे याद नहीं रख पाते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे काफी सिंपलेस्ट तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, देखिए क्या हो गया है, आपका फूड का क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब फूड का डाइजेशन हो चुका है। अब डाइजेस्ट होने के बाद सबसे जरूरी क्या चीज है, उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे होता है आपका एब्जॉर्प्शन और कौन कौन सी प्रोसेस होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या आप बनाएंगे, डेट सम ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं आपके सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं भाई, सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 देखिए, नंबर 2 पर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रुक्टोस हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड हो गया। सो ये सब आपके कैसे आपके एब्जॉर्ब होंगे, बाय द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, कैसा होंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की द्वारा क्या हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जब आपसे कह रहा हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसका मतलब है यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका कैरियर प्रोटीन। ठीक है, क्या रहेगा, कैरियर प्रोटीन रहेगा। फिर इसके बाद नंबर 3 आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम की, अमीनो एसिड्स की, और अगर हम बात करते हैं किसकी, मोनोसैकेराइड की, सो ये तीनों आपके कैसे एब्जॉर्ब होंगे, बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको इसे याद करने के लिए थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मैं ऑफलाइन क्लास में जनरली देता हूँ। देखिए अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, क्या है, कोई स्पोर्ट पर्सन है, ये एक तरह की आप लोग ट्रिक समझ सकते हैं। ठीक है, कोई स्पोर्ट पर्सन है तो वो कैसा होगा भाई, एक्टिव होगा ना। अब देखो SAM, सैम पढ़ने में कैसा लग रहा है, स्पोर्ट पर्सन का नाम लग रहा है ना, मतलब कैसा है, एक्टिव है। S से सोडियम, A से अमीनो एसिड और M से मोनोसैकेराइड। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं हम सबसे जरूरी चीज पर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की अगर हम बात करते हैं ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आपका मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। किस क्या बनेंगी, यहाँ पर मिसल्स बनेंगी। ठीक है, क्या बनी, मिसल्स बनी। अब मिसल्स के बाद ये मिसल्स कहाँ पहुंचेंगी, ये पहुंचेंगी आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर ये पहुंच जाएंगी। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर जाकर ये आपकी क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी आपकी काइलोमाइक्रोन। क्या बन जाएंगी, काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन क्या होता है, देखिए अंदर की तरफ क्या रहेगा, फैट, और बाहर की तरफ क्या रहेगी, प्रोटीन की लेयर। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है, अब ये पहुंचेंगे लार्ज लिम्फ वेसल पर, किस पर, लार्ज लिम्फ वेसल पर, लार्ज लिम्फ वेसल। अब देखिए लार्ज लिम्फ वेसल आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना वेलाई का डायग्राम, ठीक है, ये क्या है, वेलाई का डायग्राम। सो वेलाई का डायग्राम अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको क्या देखने मिलेगी, एक आपको यहाँ पर देखने मिलेगी लार्ज लिम्फ वेसल, इस समय शॉर्ट में LLV लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने मिलेगी ब्लड कैपिलरी। क्या देखने मिलेगी भाई, ब्लड कैपिलरीज देखने मिलेंगी। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका वेलाई का स्ट्रक्चर।
सो क्या हुआ है, अब काइलोमाइक्रोन कहाँ पहुंचे आपके लार्ज लिम्ब वेसल पर, और ये फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे लेक्टल पर। कहाँ पहुंच जाएंगे लेक्टल। देखिए लेक्टल और लार्ज लिम्ब वेसल एक ही बात है, ठीक है। और ये फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके ब्लड में पहुंच जाएंगे। सो इस तरह का आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आपको कहाँ देखने मिल रहा है। सो ये आपको देखने मिल रहा है किसके लिए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के लिए। सो एब्जॉर्प्शन में आपको ये सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। आई होप आप ये टेबल काफी इजी सा बना दिया है हम लोगों ने, तो आप इसे याद कर लोगे। चलो फिर उसके बाद देखो क्या है आपको और क्या पढ़ना है। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस मैंने एनसीईआरटी से ली हैं, तो इससे एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन क्या है, आपका जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। देखो फूड क्या हुआ आपका, एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पहुंचा, ब्लड में पहुंचा। फिर ब्लड के बाद ये कहाँ पहुंचेगा आपका, ब्लड के थ्रू ये आपका डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, या फिर मैं सीधा कह सकता हूँ कहाँ पहुंचेगा, टिश्यूज पर पहुंचेगा। सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को कह रहे हैं एसिमिलेशन। और टिश्यू क्या करेगा इसका, इसे यूटिलाइज करेगा। क्या करेगा, इसे यूटिलाइज करेगा। और ये प्रोसेस हो गई आपकी एसिमिलेशन की। अगर हम बात करते हैं जैसे आपके डाइजेस्टिव वेस्ट हैं, ठीक है, solidification into a coherent feces in a rectum initiate the neural reflex causing the urge or desire of removal, the ejection of feces to the outside through a anal opening, defecation। ठीक है, defecation का मतलब क्या होता है, देखो defecation का मतलब होता है जो भी आपका वेस्ट है, जो भी आपका फीकल मैटर है, वो आपका क्या होगा, बॉडी से आउटसाइड रिलीज होगा ना, ठीक है, बॉडी से आउटसाइड रिलीज होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेफिकेशन। और डेफिकेशन प्रोसेस कैसी है, ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, मतलब ये आपके कंट्रोल में है। एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। और आप यहाँ पे कैसी मूवमेंट देखेंगे, आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगी पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो इस आर्टिकल को एक बार रीड कर लेना, समझ जाएगा, कुछ ऐसी इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, अब हम आते हैं फाइनल चीज जो कि है आपका डिसऑर्डर्स। सो डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर है आपका जॉन्डिस, इसे हिंदी में कहते हैं पीलिया। सो इसमें क्या अफेक्ट होता है, इसमें अफेक्टेड होता है आपका लीवर, जिसके कारण आप क्या देखेंगे, स्किन, और स्किन हो गई, आई हो गई, ये कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है, ठीक है। अब येलो क्यों हो रही है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, आप यहाँ पर आप देखेंगे स्किन कलर और आई में आपको क्या दिखेगा, हल्का सा पीलापन दिखेगा। और ये मेनली ये लीवर के, अब अगर लीवर अफेक्टेड है तो उस केस में हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वोमिटिंग, ठीक है। वोमिटिंग का मतलब क्या है, वोमिटिंग का मतलब है जो कुछ भी स्टोमक का कंटेंट है, ठीक है, जो भी स्टोमक का आपका कंटेंट है वो क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बाहर इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू अ माउथ, ठीक है, जो भी आपका स्टोमक का कंटेंट है वो क्या हो रहा है, बाहर इजेक्ट हो रहा है थ्रू अ माउथ। These reflex okay is controlled by a vomit center in the medulla। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब ये बताइए वोमिटिंग सेंटर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पूरा नाम तो क्या हो जाता है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। सो ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, वोमिटिंग सेंटर के बारे में। और देखिए इसमें क्या लिखा है, अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड टू वोमिटिंग। ओके, सो फीलिंग ऑफ नोजिया, नोजिया का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में जनरली हम कहते हैं जी मिचलाना, ठीक है। वोमिट आने से पहले आपको लगता है ना कि जैसे जी मिचला रहा है, तो फिर उसके बाद आप वोमिट करते हैं। सो यहाँ पे नोजिया का मतलब क्या होता है, जी मिचलाना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डायरिया की। सो डायरिया में क्या होता है, देखिए द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोबल मूवमेंट। बोबल मूवमेंट का मतलब यहाँ पे, बोबल का मतलब क्या है, बोबल का मतलब है यहाँ पर आंत से, ठीक है, किससे, आंत से। चलिए, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिफिकेशन, ठीक है, क्या बढ़ेगा, लिक्विडिफिकेशन ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। ओके, तो डायरिया में क्या होता है जनरली अगर हम बात करते हैं, तो पहली बात जो आंतों की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो कैसी होती है आपकी, एक एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी से क्या करती है, मूवमेंट करती है। और इसके अलावा आप देखेंगे डायरिया में क्या होता है, लिक्विड का डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जिसके कारण क्या होता है, फूड वगैरह का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं होता। फिर इसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। ओके, कॉन्स्टिपेशन क्या है, इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन्ड विद इन अ कोलोन एज द बोवल मूवमेंट अकर इरेगुलर, ठीक है। यहाँ पे बोवल मूवमेंट क्या है, इरेगुलर है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बोवल की मूवमेंट है वो कैसी है, एबनॉर्मल है। और यहाँ पे फीकस जो है आपका, जो फीकस होगा वो कहाँ रिटेन रहेगा, विद इन अ कोलोन। ओके, और कोलोन किसका पार्ट होता है, कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, इन दिस कंडीशन द फूड इज प्रॉपर्ली फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, फूड आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण कैसी फीलिंग आती है, जिसके कारण फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है, ठीक है। ओके, दिस कोज इंडाइजेशन आर इंडिक्यूट एंजाइम सीक्रेशन
और इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका एंजाइटी हो गया, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, और अगर आप स्पाइसी फूड वगैरह लेते हैं तो भी आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें आपको ये लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है, ऐसी फील आपको यहाँ पर आएगी, और जो फूड वगैरह है वो प्रॉपरली क्या नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद है आपका पीईएम, ये भी मैंने अगेन एनसीईआरटी से लिया है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए पीईएम का मतलब क्या होता है, पीईएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पहली चीज आप इसमें ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज तो आपको पहले तो ये आर्टिकल पढ़ना है, और आपको मेनली क्या डिफरेंस याद रखना है, मेरेस्मस के बारे में और क्वाशियर-कर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेरेस्मस की। सो देखो मेरेस्मस क्या है, मेरेस्मस इज ओके प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेटिंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो कि जो मेरेस्मस होता है ना, मेरेस्मस में ये ध्यान रखोगे प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है और कैलोरी की भी डेफिशिएंसी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अलावा किसके बारे में, अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वाशियर-कर में, सो क्वाशियर-कर में केवल किसकी डेफिशिएंसी होती है, केवल और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। सो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, और इसके अलावा आपको ये आर्टिकल को रीड कर लेना है, और इसका पीडीएफ हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे। सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और इस सैटरडे आपके लिए क्या रखा गया है, एक टेस्ट रखा गया है, ठीक है। सैटरडे आपको एक टेस्ट मिलेगा, और ये टेस्ट जो आपको मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। सो आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसकी आंसर की हम आपको शाम तक दे देंगे। तो चलिए आज यहाँ पर आपका पूरा होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके सारे एमसीक्यूज वगैरह लगा लेने हैं, ठीक है। जो जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज लगाइए, और आप कोई सी भी बुक का इसमें रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए जाने से पहले 2 लाइनें आपके साथ शेयर करूंगा। तो लाइनें कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिए जरा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए अब इस सेशन को एंड करते हैं। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।